आज हम शक्ति के एक ऐसे नियम पर बात करने वाले हैं जो प्रोडक्टिविटी और जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल कर रख सकता है। यह है लॉ नंबर 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। ये एक ऐसी सच्चाई है जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है कि असली शक्ति बिखरने में नहीं बल्कि उसे एक जगह फोकस करने में है। चलिए इस सच को और गहराई से समझते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी जैसे हजारों अलग अलग दिशाओं में खींच रही हो? एक ही टाइम पर इतने सारे गोल्स, इतने सारे प्रोजेक्ट्स और ध्यान भटकाने वाली चीजों की तो गिनती ही नहीं है। लैपटॉप खुला है, फोन लगातार बज रहा है और दिमाग में एक साथ 10 बातें घूम रही हैं। ये आज की दुनिया की एक बहुत ही आम कहानी है ना? और जब एनर्जी इस तरह हर जगह बढ़ जाती है तो होता क्या है? नतीजा सिर्फ थकावट। किसी भी एक फील्ड में कोई मजबूत कामयाबी हाथ नहीं लगती। आखिर में बचती है तो सिर्फ थकान। और दुनिया भी फिर ऐसे इंसान को सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि कीमत बिखरने की नहीं बल्कि शक्ति को एक जगह इकट्ठा करने की होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर आता है पावर का लॉ नंबर 23। ये कहता है अपनी शक्तियों और अपनी ऊर्जा को उनके सबसे मजबूत पॉइंट पर कंसंट्रेट करके बचाओ। ये जो बिखरे हुए एफर्ट्स की समस्या है ना, ये उसका एक बहुत ही पावरफुल जवाब है। मतलब सारी की सारी एनर्जी एक ही दिशा में, एक ही टारगेट पर। इस लॉ का जो कोर प्रिंसिपल ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। तीव्रता हर बार विस्तार को हरा देती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि गहरा और फोकस्ड एफर्ट हमेशा फैले हुए शैलो एफर्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। शक्ति की दुनिया में जो लोग हर जगह हाथ पैर मारते हैं वो कहीं भी महान नहीं बन पाते। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें इतिहास में मिलता है। बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। वो इस कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स का मास्टर था। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। एक तरफ उसके दुश्मन अपनी पूरी आर्मी को पूरे बैटलफील्ड में फैला देते थे और नेपोलियन क्या करता था? वो अपनी सारी की सारी ताकत दुश्मन की सबसे कमजोर कड़ी पर, सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस कर देता था। बस एक जोरदार हमला और दुश्मन तहस नहस। इसी फोकस्ड अटैक की वजह से वो पूरे यूरोप पर राज कर पाया। और सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इतिहास उन साम्राज्यों की कहानियों से भरा पड़ा है जो सिर्फ इसलिए तबाह हो गए क्योंकि उनका फोकस बिखर गया था। प्राचीन एथेंस को ही देख लीजिए। दूर सिसिली द्वीप के लालच में उन्होंने अपनी सेना को इतना फैला दिया कि अपना पूरा साम्राज्य ही खो बैठे। या फिर रोमन एम्पायर, वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि हर तरफ से हमले का खतरा बन गया और आखिर में ढह गया। बेकार का फैलाव इन महान साम्राज्यों को गुमनामी में ले डूबा। अब ये प्रिंसिपल सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, आज की दुनिया में भी उतना ही सच है। जरा सोचिए एक कंटेंट क्रिएटर के बारे में। वो एक साथ 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कामयाब होने की कोशिश कर रहा है और कहीं भी कुछ खास नहीं हो पा रहा। फिर वो फैसला करता है कि अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर लगाएगा और नतीजा आप खुद देख सकते हैं। रिजल्ट सीधा आसमान छूने लगते हैं। जहां सबका ध्यान बटा हुआ है वहां फोकस करने वाला ही जीतता है। तो फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये लॉ कहता है एक अमीर खदान ढूंढो और उसे और गहरा खोदो। मतलब इधर उधर 10 छोटी छोटी खदानें खोदने से कहीं बेहतर है एक ऐसी जगह चुनो जहां असली खजाना हो और अपनी पूरी ताकत वहीं लगा दो। वो स्टार्टअप जो सिर्फ एक प्रोडक्ट पर फोकस करता है वही मार्केट का लीडर बनता है। और ये प्रिंसिपल सिर्फ काम पर नहीं, लोगों पर भी लागू होता है। देखिए, आगे बढ़ने के लिए अक्सर दूसरों की मदद चाहिए होती है ना? खासकर उन लोगों की जिनके पास पावर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पावर हमेशा कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। तो लॉ कहता है कि एक की पैट्रॉन ढूंढो। मतलब पावर का एक ऐसा सोर्स जो लंबे समय तक सपोर्ट और रिसोर्सेज दे सके। लेकिन एक मिनट, ये लॉ जितना पावरफुल है ना उतना ही रिस्की भी है। इसे आंखें बंद करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कंसंट्रेशन के 2 बड़े खतरे हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहला खतरा है एक आसान टारगेट बन जाना। सोचिए, अगर दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत है तो अपनी सारी ताकत एक जगह इकट्ठा करना दुश्मन के लिए एक साफ साफ निशाना बनाने जैसा है। ऐसी सिचुएशन में बेहतर है कि भीड़ में गुम हो जाओ, दुश्मन को कंफ्यूज कर दो। और दूसरा खतरा, किसी एक पेट्रन पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाना। अगर वो पावर का सोर्स, वो इंसान अचानक चला गया या उसकी पावर ही खत्म हो गई तो क्या होगा? उसके साथ साथ वो इंसान भी नीचे आ जाएगा जिसने उस पर भरोसा किया था। इसलिए मुश्किल समय में पावर के कई सोर्सेस से जुड़ना ही समझदारी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। बिखरी हुई एनर्जी मतलब
कमजोर रिजल्ट्स, और फोकस्ड एनर्जी मतलब एक ऐसा इम्पैक्ट जिसे कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी हर किसी के सामने हजारों रास्ते रखती हैं, पर शक्ति सिर्फ उन्हें मिलती है जो एक रास्ता चुनकर उसमें अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। इस एक बात पे जरा गौर कीजिए, एक तीर से दो निशाने नहीं साधे जा सकते। अगर सोच भटक गई तो दुश्मन का दिल चूक जाएगा। मन और तीर को एक होना ही होगा। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ऐसा ही सिंगल माइंडेड फोकस चाहिए होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो एक जगह कौन सी है जहां कोई भी इंसान अपनी पूरी एनर्जी को फोकस कर सकता है। वो सिंगल पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहाँ है? क्योंकि जिस दिन कोई अपनी सारी ताकत एक ही पॉइंट पे लगा देता है ना, उसी दिन दुनिया उसे याद रखती है। अपनी शक्तियों को केंद्रित करने से ही कोई अविस्मरणीय बनता है।